एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉगर। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कल का व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा। तो कल तो हमारा बकरा आया नहीं, सुबह से अम्मी गई हुई थी तो अम्मी को पसंद ही नहीं आ रहा था। मतलब बजट की भी, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं थी। और ये भी कहते हैं कि आपका जानवर आपसे खुद आकर टकराता है, मतलब जब आपके नसीब में होता है। तो शायद इस बार हम बकरा नहीं कर रहे गाइस, क्योंकि हम बड़ा जानवर कर रहे हैं, मतलब वही भैंस वगैरह कर रहे हैं। क्योंकि वो जानवर मम्मी को समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे यहाँ ना मतलब ऐसे मेरी मम्मी ना ऐसे नहीं बांटती है, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा करके बांटते हैं ना। मेरी मम्मी प्रॉपर थैलियाँ बनाकर बांटती हैं। और मैंने पिछले साल भी दिखाया होगा अपनी कुर्बानी के उसमें गोश्त में कि हम इतना बांटते हैं कि सामने वाला सही से बना दे। मतलब मेरी मम्मी को ना कम चीज़ों पर हाथ नहीं चलता है। तो गई थी सुबह में, तो उन्हें पसंद नहीं आया बकरा। और खालू के घर, अमान के घर पे तो 2 आए हैं, उनके रात आए हैं, शायद 4 से 5 बजे आए हैं। तो उनके तो 2 आए हैं, हमें एक ही करना था। तो हमें अच्छा करना था और अच्छा मिल ही नहीं रहा यार। मतलब क्या हो गया आजकल के बकरे को। मम्मी कह रही उनकी हाइट इतनी सी कि नोनी से थोड़ा सा ही ऊपर जा रहे हैं वो। तो मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो बांटने में कंजूसी नहीं करती। और कसम से गाइस, हमारे घर में मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को देखा है कि वो इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। कहते हैं कि 3 हिस्से होते हैं, 2 बांटने चाहिए। मेरी मम्मी ना 2.5 बांटती हैं और हम थोड़ा बहुत ही रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में इनफ हो जाता है। बकरे का गोश्त बहुत कम खाते हैं, मतलब बॉबी तो बिल्कुल भी नहीं खाता। और हम हिस्सा भी इसलिए अलग से करते हैं क्योंकि वो बीफ वगैरह का ही गोश्त खाता है। जकिया भी इतना दिलचस्पी तो मम्मी कम ही रखती है, बांट देती है सारा। तो बस इसलिए अभी देखते हैं। तो हमने सोचा भैंस कर लेते हैं। तो जब इतना वो हो रहा है तो उतने बजट में तो भैंस भी अच्छे से आ जाएगी। तो वो ही कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन है वो हमारे लिए। आज का हमारा ये था कि अम्मी सुबह से गई हुई थी, अब आई है 1 बजे। मैंने खाना भी बना लिया। अब 2-2:30 बजने वाले हैं। तो अब हम जाएंगे, हम वहाँ पर जो भैंस के पैसे जमा होते हैं वो करेंगे 4 नंबर में। मतलब गोश्त की जो बिरमपुरी साइड पर रहता है उन्हें तो पता होगा 4 नंबर में गोश्त मिलता है। तो वहाँ जाएंगे, पैसे देंगे। फिर मैं मम्मी के साथ सिलमपुर जाऊँगी। मसाले वगैरह कल ला नहीं पाए थे, बड़ी कश्मकश थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि कल जुमरात थी। तो आज लास्ट डे है, इसे चांद रात कह लो, लास्ट है। कल तो ईद ही है। पापा का सुबह ही मैसेज आ गया था कि ईद मुबारक हो सबको। तो पापा आपको भी ईद मुबारक हो। और सारे जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको एडवांस में ईद मुबारक हो। ऐसा ईद तो हो ही गई है लेकिन फिर भी हमारी तो कल है। तो बस अभी चलते हैं, जो भी सामान होता है मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मसाले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे भी होता है दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह से कुर्बानी हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। अब जानवर कौन सा है ये मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि शो ऑफ अच्छा भी नहीं लगता करना, क्योंकि वो ऊपर वाले की बारगाह के लिए कुर्बानी हो रही है। तो चलो चलते हैं, वहाँ के पैसे वैसे जमा करके आएंगे। और गोश्त लाना तो कल बॉबी और अमान का काम है कि वो ले ही आएंगे। वो उनका काम है, हमें कौन सा उठा के लाना है इतना बड़ा जानवर। तो चलो अब चलते हैं। मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी मुझसे बहुत देर से कह रही है और मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मन भी नहीं कर रहा कुछ खाने का। थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपके घर बकरा आ गया या नहीं, कौन सा जानवर आया? हमने इस बार बीफ किया है, मतलब भैंस की है। आपने क्या किया कमेंट में बताना, ठीक है। चलो गाइस, आई एम रेडी। और ये वाला कुर्ता पहन लिया है मैंने। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जो मेरे कपड़े टंग रहे थे मैंने उनमें से ही पहन लिया। और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। मम्मी ने लालच दिया कि दलीम खिलाऊंगी तो वही खाऊंगी जाकर। चलो चलते हैं। सो गाइस, बस हमने यहाँ पे कुर्बानी के पैसे अदा किए और हम यहाँ से जा रहे थे सिलमपुर। और हम यहाँ हंस रही थी किसी बात पे, तो बस जा रहे थे। कुछ बोलो, रोज हम मार्केट ही जाते रहते हैं और सिर्फ हम हलीम खाने मार्केट जा रहे हैं भाई। सामान लेने जा रहे हैं, सामान हलीम तो खिलाएंगे। तो पहले भूख लग रही है, बाकी हमने पेमेंट कर दिया है ना। अभी बड़ी खुशी हो यार, बहुत ही अच्छा। गाइस, हम इतना रोड क्रॉस करके ये हलीम खाने आए इतनी दूर। वो मेरठ वालों जरा से तो आए, खा लो। अम्मी ने मना किया था उनसे बिरयानी डालने के लिए, बट उन्होंने डाल दी। सुनते कहाँ है ये जो भैया हैं, सुनते नहीं है किसी की भी। देखते ही प्लेट लगा। बारीक चूड़ी, मोटी चूड़ी, पतली चूड़ी, बहुत खून पी लिया इन्होंने मेरा। भैया दिखा दो। लिया है भैया, भैया भी परेशान हो गए। घर पे आओ है हम। और वो मसाला
सीख कबाब मसाला, ऐसे फेंकेगी मुंह पे चाटा खाएगी। कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला, हट बिरयानी हट मसाला। हट। तो गाइस हम ये सारे मसाले लेकर आए हैं, चने कोरमा मसाला, बिरयानी। सूखे हट जा, चने बनाने दे, कभी पिटे तो यहाँ व्लॉग में मेरे से। और ये मम्मी कोफ्तों के लिए लाई है, और ये मैं साबुत मसाला। खाने के लिए लाई हूँ। और ये कप लेकर आए हैं हम, ये मम्मी चूड़ी लेकर आई है। और जी मेहंदी, शाम में मेहंदी लगवाने जाना तो मेहंदी भी लेकर आई हूँ मैं। मेहंदी रखी हुई है। नहीं, मैं तो अपनी लाई हूँ नई। और ये मम्मी चूड़ी लेकर आई है। मम्मी को और कोई काम नहीं है। गाली नहीं बका करो मम्मी आप, ये गंदी बातें होती है गाली बकनी। नोनी भी सीख जाएगी आपसे। तो रखी रहे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ले 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 खा। ये जी कर रहा था ना। ये सारे मसाले लेकर आए हैं गाइस हम, MDH नहीं, नूरी मसाला लाए हैं, नूरी। अरे यार छोड़ो, ये इस चीज़ें लेकर आया हैं। बस अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, फिर सफाई वगैरह करूँगी घर की। भाईजान अभी आया अपना फ़ोन दिखाने। इन्होंने न्यू फ़ोन लिया बट मिठाई नहीं लेकर आए। हमारे सारे रिश्तेदार ऐसी हैं गाइस, चीजें खरीदते हैं लेकिन मुंह मीठा नहीं कराते। नहीं दावते तुम जाएंगे तो घर खाओ, किसी के घर खाते हो क्या? मम्मी मैं मजाक करूँगी, सारे का मतलब समझ नहीं रही हो क्या तुम? सारे का मतलब समझती नहीं हो क्या आप? तुम 2 बार, 1 महीने में 2 बार दावते खा ली। नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारा पीस है ये, बहुत ज्यादा। कितने का मिला है भाईजान? 26,000 का। बहुत खूबसूरत है ये। अभी मैं भाईजान के साथ जा रही हूँ मेहंदी लगवाने उनके घर पे, तो हम इससे ही व्लॉगिंग करेंगे। अपना फ़ोन घर पे ही छोड़ कर जाऊँगी मैं, तो वहाँ की क्लिप में इससे ही बना लूँगी, ठीक है ना मम्मी? बहुत प्यारा, आप देखो आपको कैसा लग रहा है बताना। अच्छा भी है, बहुत सुंदर लगा। ये बच्चा, ये जो एक लौता बच्चा है मेरा, लाइट जला लेती हूँ। गली में बच्चे खेल रहे हैं ना बकरे के, मतलब जो बकरे खेल रहे हैं उनको मेरा बच्चा इतनी गौर से देखता है। देखो देखो कैसे देख रहा है, देखो इसकी आंखें कैसे लगी हुई है नीचे। नोनी, गली में जो बकरे हैं ना उनको इतनी गौर से देख रहा है। ये देखो इसकी आंखें चेक करो बस। मैं जा रही हूँ अभी बाहर सामान लेने कुछ, फिर भाभी के घर जाऊँगी मेहंदी लगवाने। मैं तैयार हो गई, यही वाला कोट सेट पहन लिया है मैंने, और मैं जा रही हूँ अभी बाहर सामान लेने कुछ घर का। उसके बाद मेहंदी लगवाने जाऊँगी मेहंदी। अभी पहले घर का सामान ले आती हूँ। बहुत गर्मी हो रही तो मैंने यही कोट सेट पहन लिया। मेरा मन था नहाने का बट अभी नहीं नहाऊंगी, सुबह नहाऊंगी क्योंकि बहुत सारे काम हैं। तो अभी चलते हैं, मौजपुर जाऊँगी, पहले सामान लूँगी, फिर घर पे सामान लूँगी, फिर भाभी के घर जाऊँगी। 6.5 hours later. गाइस यहाँ पर मैं चिकन ग्रेवी बना रही हूँ नोनी की, क्योंकि वो बीफ का गोश्त नहीं खाता है, मतलब क्या, तो ऐसे बनाती हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ और उसमें नमक ऐड कर देती हूँ, और तेल आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है? ऐसे मैं उसकी चिकन ग्रेवी बनाती हूँ। और पानी ज़्यादा रखना है आपको, पानी भी पीता है मेरा बिल्ला, तो पीता है क्योंकि वो बीफ वगैरह नहीं खाता है गाइस, इसलिए मैं चिकन की ग्रेवी बना कर रख रही हूँ उसके लिए। अभी बाहर गया घूमने मेरा बेटा, आएगा तो खाएगा। इतना ये बॉईल होगा अच्छे से, इतने वो आ भी जाएगा घूम कर। तो बस इसके लिए मैं ये बना कर रख देती हूँ, क्योंकि आज सुबह से माऊ माऊ कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसलिए मैं ये बनाकर, ठंडा हो जाएगा जब तक वो आएगा फिर उसको खिला दूँगी। अभी तो पता नहीं बाहर गया, अभी जस्ट मैं घर पे आई हूँ, इसे वॉश करके रखा है। चलो बॉईल होने देते हैं इसे अच्छे। मैं घर पे आ गई हूँ, और पता है अम्मी इतना जाम लग रहा है ना हर जगह पे, नूरे इलाही की साइड पे भी, इधर भी पता नहीं क्यों, चांद रात है शायद इसलिए। तो इस तरफ भी बहुत जाम है। एक चीज़ लेने के लिए ना मुझे 1.5 घंटा लग गया। ये उठा के देना मम्मी, ये लेने गई थी मैं मॉप स्टिक, मतलब हमारी बास्केट है ना पोछे वाली, वो टूट गई है, और उसको ढूंढने में मुझे मतलब बहुत अंदर तक जाना पड़ा, और अंदर जाने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था आज के दिन, बहुत ही ज़्यादा। मेरी मेहंदी भी रह गई क्योंकि मैं घर आई हूँ 9:30 बज रहे हैं, मेहंदी भी नहीं लगवाई मैंने। अब कल देखते हैं, क्योंकि मुझे इंस्टेंट वाली लगवानी है, तो वो मैं दिन में भी लगवा लूँगी सोनी से। वो कह रही कि आप ही तुम आना है तो तुम आ जाओ, कोई नहीं मैं सूट सी रही हूँ, पहले आपकी मेहंदी लगा दूँगी। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, अभी जस्ट मैंने नोनी की आते ही ग्रेवी चढ़ाई है जैसे मैंने आपको दिखाया।
की ग्रेवी बन रही है। अब मेरा मन भी नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम है, सफाई करनी है, पोछा लगाना है। इसके बिना मुझसे पोछा नहीं लगता गाइस, हाथ से मैं लगा लेती हूँ लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आती, इससे बहुत अच्छा पोछा लगता है। तो ये मॉप स्टिक हमारी टूट गई थी और टूटी भी मुझसे थी, इसलिए मैं लेकर आई हूँ और 1.5 घंटा लगा इसको लाने में। मेरी मेहंदी भी रह गई, चलो कोई नहीं। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी। सबको एडवांस में ईद मुबारक, और मिलते हैं कल नए एक अच्छे से व्लॉग के साथ, ईद के ड्रेस के साथ। और ईद के ड्रेस से याद आया, मैं तो कपड़ा भी नहीं लाई टेलर साहब से। तू तो घूमने गई थी। और उन्होंने फ़ोन किया था। चलो कोई नहीं, वो तो मैं सुबह भी ले लूँगी उनसे कपड़े, देखती हूँ, पता करती हूँ उनसे अभी। मैं मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।